हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपाली मेहता वेलकम्स यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 12th स्टैंडर्ड में एक सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑफिशियल जीआर आया है रिलेटेड टू इट्स रिटर्न एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो वो मैं आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिनों तक मैंने कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इतने सारे न्यूज है कि एचएससी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, गवर्नमेंट क्या बात कर रही है, आज क्या मीटिंग हुआ, आगे क्या होगा, कैंसिल होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, राइट। बट आई डोंट वांट टू पैनिक माय स्टूडेंट्स। इसलिए मेरे जो भी व्यूअर्स है, मेरे जो भी स्टूडेंट्स जो मेरा चैनल देखते हैं, आई डोंट वांट टू पैनिक देम। यू डोंट पैनिक एट ऑल। गवर्नमेंट का काम है ये सब डिसीजन लेना, डिस्कशन करना, सो लेट देम डू दैट। 2 दिन पहले ही मैंने जो स्टडी से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था, उसी में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि आप आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। इफ यू आर रेडी, so you can very well give the examination. If you are not ready and if you are going to stuck around all this news and rumors and everything, so definitely it is your loss. किसी गवर्नमेंट का या किसी और का नुकसान नहीं होगा, वो हमारा नुकसान होगा, हमारा लॉस होगा। सो बेटर यू फोकस ऑन योर स्टडीज। और मैंने ये भी बोला था कि अगर एग्जाम कैंसिल हो जाती है या ऑनलाइन होती है, कुछ भी होने दो, हम प्रिपेयर्ड होने चाहिए। एग्जाम कैंसिल भी होती है तो मैंने एक सेंटेंस यूज किया था कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता। सो आपको आगे कहीं ना कहीं आपके फर्दर स्टडीज में काम में आएगा ही। सो बी ऑक्यूपाइड इन स्टडीज रेदर देन वॉचिंग ऑल नॉनसेंसिकल न्यूज अबाउट द एग्जामिनेशन। अभी होगा, अभी ये डिस्कशन हो रहा है, अभी वो हो रहा है, जो भी होगा वो आएगा। Until and unless I don't have GR from the official sources, I don't give the news or I don't give any update. So now on the official website there is a GR related to one particular subject, तो इसका रिटर्न और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैसे करना है, कब तक करना है। So let's talk about that particular subject and that subject is health and physical education. Now अभी आपको लगता है कि अभी ये सब्जेक्ट के बारे में क्या बात करना है। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है ना, ये सब्जेक्ट में इतना इंपॉर्टेंस थोड़ी ना होता है। No, it is equivalently important like your BK, ECO, OCM. ये आपका ग्रेडेड सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन अगर आपको इसमें D ग्रेड मिलता है तो that means you are fail. So better don't take it very lightly. Now, as per the latest GR update on official website, I'm going to give you certain information and I'm going to show you the GR as well. So let us see that GR first and along with that we will discuss about it. So students, मैंने पहले भी आपको बताया है कि this is an official website of Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education Pune. So यहाँ पे आप देख सकते हो लेटेस्ट नोटिफिकेशन स्क्रॉल हो रहे हैं। See here, you can see आरोग्य व शारीरिक शिक्षण HSC एग्जाम अप्रैल 21। ये सर्कुलर हम देखने वाले हैं। वैसे ही एसएससी का भी आ चुका है, बट मेरा फोकस ज्यादा एचएससी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना ही होता है। ज्यादातर मेरे व्यूअर्स एचएससी स्टूडेंट्स ही है। सो लेट अस सी दैट सर्कुलर। दिस इज अ सर्कुलर। सो यहाँ पे बिगिनिंग में क्या लिखा हुआ है कि लेखी यानी रिटर्न, प्रात्यक्षिक मतलब प्रैक्टिकल जो एग्जाम है, न्यू इवैल्यूएशन सिस्टम है, उसके हिसाब से होगा। अब यहाँ पे ये पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि ये जो लेखी परीक्षा है और ये जो प्रात्यक्षिक परीक्षा है, उसका जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, वो कॉलेजेस को दिया जा चुका है। क्या उनको कब लेना है, कैसे लेना है, बट लेना जरूर है। सो उसका एक लास्ट डेट दिया गया है कि वो जो भी एग्जाम होंगे दोनों, उसका जो भी रिकॉर्ड्स है वो उनको 10 जून तक सब कुछ रेडी कर लेना है और वो फिर बोर्ड में जमा करना है। सो बाय 10th जून एवरी कॉलेजेस हैज टू सबमिट द मार्क्स ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग रिटर्न एंड प्रैक्टिकल। सो आपका एग्जाम कैसे होगा? रिटर्न एग्जामिनेशन 25 मार्क्स का होगा, जो आपके न्यू सिलेबस पे बेस्ड होगा। जो अभी फिजिकल एजुकेशन का न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से होगा। जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो 25 मार्क्स के हैं, राइट। अभी ये उन्होंने कैटेगरी दी है, 5 डिफरेंट एक्टिविटीज बोली है, उसके हिसाब से 5-5 मार्क ईच एक्टिविटी के लिए दिया है। अब ये 5 एक्टिविटीज में क्या दिया है? फर्स्ट है आपके आरोग्य पे बेस्ड होगा, यानी कि आपकी हेल्थ पे बेस्ड होगा, तो उसके ऊपर आपको कोई एक एक्टिविटी दिया जाएगा। आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए कोई एक्टिविटी दी जाएगी। जो स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट में अगर वो ट्रेंड है या फिर जो भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए चीजें अवेलेबल है, इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, उसके बेसिस पे उनको अपना एक जो भी क्वालिटी है, एबिलिटी है, वो शो करना है, तो उसके लिए 5 मार्क्स है। देन योगा व प्राणायाम के बेसिस पर
आपको 5 मार्क टोटल है, उसमें से आपको 2 आसन आपको करने होंगे, जिसके लिए हर एक आसन के लिए 2 मार्क्स होंगे और प्राणायाम के लिए 1 मार्क है। देन 5th एक्टिविटी है, अगर आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है या आपकी जो अटेंडेंस है या जो आपका राइटिंग वर्क है, यानी कि आपने जो बुक मेंटेन किया है, उसके बेसिस पे आपको 5 मार्क्स मिले जाएंगे, राइट। सो ये बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं। अगेन द फ्रीडम इज गिवन टू द कॉलेजेस, ऑफ कोर्स दे विल कैटेगराइज द मार्क्स अकॉर्डिंग टू दिस ओनली, बिकॉज इसी हिसाब से उनको मार्क्स वहां पे जमा भी करने हैं। सो यही हिसाब से होगा, लेकिन according to the situation the task and activities can be prepared by your PT teacher। अब क्वेश्चन ये आता है कि 10 जून से पहले पहले करना है, तो फिर एग्जाम होगा, तो एग्जाम के इन बिटवीन तो कैसे लेंगे कॉलेजेस, बिकॉज मई एंड से हमारे 12th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन चालू होने वाले हैं एज पर द लेटेस्ट इन्फो। वी हैव टू वेट एंड वॉच कि 30 अप्रैल तक फिर क्या सिचुएशन है, आगे लॉकडाउन एक्सटेंड होता है या नहीं होता है। बट टिल नाउ वो लोग यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि 30 अप्रैल के बाद लॉकडाउन नहीं होगा। सो सारी कॉलेजेस जो है, नॉट ओनली ऑफ दिस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम, बट अदर जो भी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स लेने बाकी है, इंटरनल एग्जाम्स जो लेने बाकी है, वो डेफिनेटली मे एग्जाम यानी कि HSC बोर्ड रिटर्न एग्जाम स्टार्ट होने से पहले पहले ले लेंगे। एज पर माई नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बहुत सारी कॉलेजेस ने लेके भी रख दिया है ताकि उनको बाद में हैसल ना हो, लेकिन कुछ कॉलेजेस वेट कर रही है कि अगर कुछ नया अपडेट आया या कुछ नए तरीके से एग्जाम लेने का इंफॉर्मेशन आया, सो देन अगेन दे हैव टू डू द डबल वर्क। सो इसलिए कुछ कॉलेजेस वेट कर रही है, कुछ कॉलेजेस ने अपने हिसाब से इंटरनल एग्जाम लेके मार्क्स भी डाल दिए हैं। सो आई विल नॉट कमेंट हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, बट जैसे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आया है, तो जल्दी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आएगा ही। सो टोटल आपका ये जो सब्जेक्ट है, रिटर्न एग्जामिनेशन 25 मार्क्स और जो प्रैक्टिकल है वो 25 मार्क्स, ऐसे मिला के वो 50 मार्क्स का होगा। तो आपको 50 में से जितने भी मार्क्स मिलेंगे वो आपका श्रेणित रूपांतर किया जाएगा, यानी कि ग्रेड्स में आपका रूपांतर किया जाएगा, और वो पूरा रिकॉर्ड कॉलेजेस जो है वो बोर्ड्स में जमा करेगी बाय 10th जून एज पर दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑर्डर, राइट। सो यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज फोकस करना चाहूंगी कि जो 5th पॉइंट है, आपको कुछ ना कुछ नोट्स लिखने, यानी कि जर्नल जैसा या कुछ एक्टिविटीज दी जाती है जो आपको लिखना होता है इन द PE बुक। सो आप रेडी रखिए। अगर वो आपका रिटर्न वर्क रेडी है, सो कभी भी कॉलेजेस अगर डेट डिक्लेयर करती है फॉर practical exam and return examination of PE, you can very well submit on time and give your exam on time। I hope ये आपको वीडियो हेल्पफुल होगा। अभी तक मेरे पास यही ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा और कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो बाकी के रूमर्स पे ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। So see you in the next video. Till that time, take a very good care of yourself and your family. Bye bye।